गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट 12th क्लास 3rd चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इसमें हमने गुडविल का जो था, गुडविल के बारे में हमने रीड कर लिया था। गुडविल क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं या क्या इसका नेचर है, ये सब हमने रीड कर लिया था। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है ओरिजिन ऑफ गुडविल की। जो गुडविल है वो कैसे उत्पन्न होती है या ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं गुडविल को। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। रजी, फेवरेबल लोकेशन का मीनिंग इसमें क्या है कि जहाँ हमारा बिजनेस है वो ऐसा प्लेस होना चाहिए, ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जो कि सिटी के बीचों बीच होनी चाहिए, या फिर ऐसी जगह पे हमारा बिजनेस होना चाहिए जहाँ पर व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट्स अच्छे से आ जा सकें या लोग जो हैं वो अच्छे से आ जा सकें, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, अगर जो बिज़नेस है हमारा शहर के बीचों बीच स्थित है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे शॉप पे आएंगे या हमारी फर्म में आएंगे। अगर वो आउट ऑफ सिटी है या कुछ ऐसे एरिया में जहाँ जाना बहुत मुश्किल है तो हमारा बिज़नेस थोड़ा कम ग्रो करेगा, थोड़ा धीरे धीरे ग्रो करेगा। इसीलिए अगर हमारा बिजनेस फेवरेबल लोकेशन पे है तो हमारी गुडविल क्या है, इंक्रीज़ होगी। सेकंड पॉइंट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का भी एक फर्म में बहुत बड़ा हाथ होता है। एफिशिएंसी मतलब मीन्स कि जो बिज़नेस है वो इस तरह से उसको रन किया जाना चाहिए, मतलब कि एक्सपीरियंस मैनेजर्स हैं उनके द्वारा रन किया जाना चाहिए ताकि क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके जो हमारा बिज़नेस है। इससे क्या होगा, जो गुडविल की वैल्यू है वो भी हमारी इंक्रीज़ होगी। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। थर्ड पॉइंट, द लॉन्गेविटी ऑफ द बिज़नेस, मतलब कि लॉन्ग टाइम तक हमारा बिज़नेस जो है लॉन्ग टाइम से चला आना चाहिए। लाइक जो ओल्ड बिज़नेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते हैं ना, मतलब एक जो पर्सन है चाहे हम ही हैं वो उसी शॉप पे या उसी फर्म में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जो बहुत पुरानी है। ऐसा ही होता है ना कि हमें एक ट्रस्ट हो जाता है उस पर कि हाँ जो उसका माल है, उसकी जो चीज़ें हैं वो बेटर होती हैं। तो एक ट्रस्ट हो, किसी ट्रस्ट का बनाना किसी फर्म के लिए बहुत बड़ी बात है। तो थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस एंड ऑल्डर बिजनेस इज़ बेटर नॉन ऑफ इट्स कस्टमर्स। मीन्स कि उसके कस्टमर द्वारा अच्छे तरह से जाना जाता है जो वो बिज़नेस है। देयरफॉर इट इज़ लाइकली टू हैव मोर गुडविल, इसलिए ऐसे जो बिज़नेस है उनमें जो गुडविल है वो बहुत ज़्यादा होगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ गुड्स। जो गुड्स हैं, जो जिस तरह का हमारा बिज़नेस है, मान लो एक बिज़नेस में अलग अलग तरह की गुड्स हो सकती हैं। कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो डेली यूज़ की हैं, कुछ गुड्स ऐसी हैं जो कि कभी कभी यूज़ होने वाली हैं। तो गुड्स का भी बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है बिज़नेस पर। अगर हमारी डेली यूज़ की कोई चीज़ों वाली डेली यूज़ का कोई बिज़नेस है तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी, अदरवाइज़ जो गुडविल है वो कम होगी। क्योंकि ऐसा होता है डेली यूज़ वाली जो चीज़ें हैं उसको हम अक्सर ख़रीदने जाते रहते हैं, बट जो रेयरली ख़रीदने वाली चीज़ें लाइक फैंसी फर्नीचर वगैरह हो गए, एसी वगैरह हो गए, इनकी थोड़ी गुडविल कम होती है या थोड़ी कम स्पीड से ग्रो करती है। इसके बाद है पोजीशन ऑफ लाइसेंस। मीन्स कि अगर लाइसेंस है तो हमारा जो बिज़नेस है वो लीगल भी हो सकता है कि ये लीगल एस्टेब्लिश हुआ है, इसलिए वहाँ की जो गुडविल है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद सिक्स्थ है मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। मीन्स कि अगर हमारा बिजनेस ऐसा है कि उसका कोई कॉम्पिटिटिव नहीं है, कॉम्पिटिटिव कोई भी नहीं है उसका, तो उसकी जो गुडविल है वो भी ज़्यादा होगी, अदरवाइज़ गुडविल में थोड़ी सी कमी आएगी। सेवन्थ है रिस्क इन्वॉल्व। अगर हमारे बिज़नेस में रिस्क इन्वॉल्व है, अगर हमारा बिज़नेस रिस्क लेना चाहता है तो ही वो ग्रो कर सकता है ना। अगर कोई इस डर से बैठा है कि हाँ लॉस हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, फिर वो जो बिज़नेस है कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। इसलिए रिस्क टेकर ही हमेशा आगे निकलते हैं। एट्थ है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। मीन्स कि इफ़ द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस आर इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, मतलब कि एक फर्म के अगर प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वहाँ की जो गुडविल है वो भी हमेशा इंक्रीज़ होगी। 9 पॉइंट है फ्यूचर कंपटीशन। द लाइकहुड और पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज्ड
कंपटीशन इन फ्यूचर वुड डेफिनेटली रिड्यूस द वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर हमें ऐसा है कि फ्यूचर में इसका कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसकी जो गुडविल है वो थोड़ी कम हो जाएगी। उसके बाद 10th पॉइंट है कैपिटल रिक्वायर्ड। अगर हमारी बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल लगी है, ज़्यादा पैसा लगा है, तो वहाँ की गुडविल अच्छी होगी, अदरवाइज़ उसकी गुडविल कम होगी। इसके बाद अदर फैक्टर दिए हुए हैं, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, मतलब इंडस्ट्री, बाकी की जो इंडस्ट्री हैं मार्केट में उसके साथ अच्छे लिंक होने चाहिए, हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास आएँ और हमारा सामान परचेज़ करें। इसी तरह से आगे 6 पॉइंट्स भी हमें दिए गए हैं। फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन, स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन, रिसर्च और डेवलपमेंट एफर्ट्स, मतलब कि अगर कोई बिज़नेस ऐसा है जो बार बार रिसर्च करना चाहता है, डेवलपमेंट करना चाहता है खुद को, ठीक है, नई नई टेक्निक लेके आता है, उनका जो बिज़नेस है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा। इसी तरह जो बाकी का पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, वो हम कल रीड करेंगे। आज आप फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल का जो टॉपिक था, इसको अच्छे से रीड करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।